देखो ये हम लोग ने क्या किया, एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है आपके मोबाइल के हिसाब से, ठीक है। इसका नाम चेंज कर देंगे, अभी तो ERSPL करके है, वो प्रोजेक्ट का नाम था इसलिए हम लोग ने ऐसे किया। तो आप अपने हिसाब से फ्रेमवर्क का नाम रखोगे, मतलब प्रोजेक्ट का नाम रखोगे। प्रोजेक्ट का नाम आप अपने कंपनी के प्रोजेक्ट के हिसाब से रखोगे, जैसे भी आपका कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आप अपना नाम रखोगे। सेम देखो इसमें भी हम लोग ने मैवन प्रोजेक्ट यूज़ किया है यहाँ पे। तो मैवन प्रोजेक्ट में भी हम लोग ने क्या किया, मैवन प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, SRC मेन जावा, ये SRC मेन रिसोर्सेज, टेस्ट जावा, टेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। इसी के बिहाफ पे हम अपने सारे क्लासेस और पैकेजेस और प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, बाइफरगेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना था, सेम हमने ये जो प्रॉपर्टीज है सेम हम जैसे form.xml वाला जो बेसिक वेब ड्राइवर मतलब वेब वाले एप्लीकेशन के जैसे हमने फ्रेमवर्क बनाए थे, सेम फ्रेमवर्क इसमें भी है। बट क्या है, हम इसमें क्या किए, मोबाइल को ऐड कर दिए, किसके, सिलेनियम की हेल्प से, ठीक है। बाकी कॉमन चीज़ें सारी के सारे वैसे के वैसे हैं। और SRC मेन जावा में जैसे आप लोगों को पता है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक पैकेज बनाया com.company_name करके, ऐसे एक पैकेज बनाया। और उस पैकेज में हमने क्या किए, अलग अलग पेजेस के क्या बनाए, अलग अलग पेजेस का क्लास बनाया, और अलग अलग पेजेस के क्या कराए, OR किए। OR बनाया ना, देखो यहाँ पे ये पेज वाइज क्लासेस है और पेज वाइज OR। जैसे देखो यहाँ पे ये पेज वाइज क्या है, हमारे क्लासेस है, और ये पेज वाइज क्या है, हमारा OR है। देखो नीचे एंड्रॉइड फाइंड बाय या फाइंड बाइज यूज करते हो ना आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या किया, हमने एक और SRC मेन में हमने क्या यूटिलिटी क्लास रखना होता है ना, तो एक यूटिलिटी हम लोग ने एक पैकेज बनाया, मोबाइल यूटिलिटी। अगर वेब यूटिलिटी बनाते हैं तो वेब के हिसाब से वेब यूटिलिटी रखते हैं, इसलिए मोबाइल यूटिलिटी रखे। और यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिटेल पेज को। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं डिलीट। और यहाँ पे देखो एक मोबाइल यूटिल का एक हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, और इसमें हमने क्या किया, सारे हमने क्या किए, जेनरिक मेथड रखे। जेनरिक मेथड जैसे नॉर्मल क्लिक करते हैं, सेंड कीज करते हैं, गेट टेक्स्ट करते हैं, इस डिस्प्ले करते हैं, वेरिफिकेशन के, और क्या किए, और सारे एक्शन मोस्ट ऑफ हमने इसमें रखे। जो कि हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्राइवेट बनाया, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है ना, क्लास के नाम से बनाया, तो मतलब क्या है, ये सिंगलटन क्लास है, ठीक है, सिंगलटन क्लास है। अब इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ इसको इनिशियलाइज करना, तो हमने इफ कंडीशन में क्या डाल दिया, यूटिल डबल इक्वल टू नल। अगर हो तो क्या बनना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, किसका, अपने जेनरिक मेथड का ना, मोबाइल यूटिल का एक ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। और फिर बाद में हमें इसकी यूज होगी ना, यूटिल डॉट करके सारे मेथड्स को यूज करोगे, इसलिए इसको क्या कर लिए हम, रिटर्न कर लिए। और बाद में हमने क्या किया, एक कोड लिखा, कैसा, लॉन्च का, लॉन्च फोन या लॉन्च डिवाइस करके आप अपने हिसाब से एक मेथड्स बनाओगे। उस मेथड्स में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में क्या करेंगे, पैरामीटर ले लेंगे, जैसे डिवाइस टाइप, वर्जन। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर समझ लो पर्टिकुलर डिवाइस का अगर पैरामीटर ना ले तो क्या करेंगे, सेम डिवाइस के लिए ही काम होगा। लेकिन राहुल सर ने आप लोग को बताया था कि पैरामीटर लेने का एडवांटेज ये होता है कि वो चीजें हार्ड कोडेड नहीं होती, आप अपने हिसाब से डेटा उसमें एंटर कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मतलब डिवाइस टाइप, मतलब आप अपने हिसाब से अपनी डिवाइस टाइप, डिवाइस वर्जन, UDID वगैरह सब अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ डाला नहीं ना, पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पास कर दिए, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड बनाया, सेम वही वाला कोड जो हमने बताया था बेसिक में, रॉ कोड, URL का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने इसको क्या किए, इसको एक्सेप्शन हैंडल किया, क्योंकि ये चेक एक्सेप्शन में है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, ये जो डेटा हमारी आ रही है वो नीचे कहाँ से आएगी, प्रॉपर्टी फाइल से, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया, प्रॉपर्टी फाइल ही पढ़ा था ना। तो प्रॉपर्टी फाइल से आपकी सारी डेटा आ रही, जैसे क्या, डिवाइस नेम हुआ, ये डिवाइस नेम समझ लो मेरे फोन का है, Redmi 9, आपके OnePlus होगा, जिसमें सैमसंग होगा, सब अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, डिवाइस का टाइप। अब जो डेटा हमारा आएगा डायरेक्ट हार्ड कोडेड नहीं आएगा, प्रॉपर्टीज फाइल से आएगी। प्रॉपर्टीज फाइल में आप जाके अपने हिसाब से डेटा चेंज करो, और आपके हिसाब से, आपके फोन के हिसाब से वो चलना चालू करेगा, ठीक है। यहाँ पे और क्या डाले हमने, UDID डाले हैं, वर्जन डाले हैं, ठीक है। मतलब सारे डेटा का जो मैनेजमेंट है हम यहाँ पे कैसे किए हैं, प्रॉपर्टीज फाइल से। तो प्रॉपर्टीज फाइल का आपको रोशन सर ने एक बताया रहेगा, एक मेथड्स यहाँ पे लोड प्रॉपर्टीज करके, ठीक है।
हाँ, एक लोड प्रॉपर्टीज करके आपको मेथड बताया रहेगा रोशन सर ने, तो वही लोड प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज हो रहा है। लोड प्रॉपर्टी मतलब उस क्लास को, उस प्रॉपर्टी फाइल्स को क्या करेगा, वो लोड कर देगा। अभी डेटा नहीं आएगा, जब आप गेट प्रॉपर्टी करोगे तब वहां पे डेटा आएगा, की नेम डालोगे आपकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो की नेम डालेंगे, डिवाइस नेम डालेंगे तो डिवाइस का नेम का जो वैल्यू होगा वो ला के देगा। जैसे आपने देखो यहाँ पे किए थे ना लॉन्च में, डिवाइस नेम डाल रहे हो, यहाँ पे की नेम भेज रहे हैं, की नेम के बिहाफ पे की वैल्यू लेके आ रहा है, कहाँ से, प्रॉपर्टीज फाइल से। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। हमने क्या किया, जेनरिक मेथड बनाया, पेज वाइज क्लासेस बनाए। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पेज वाइज क्लासेस बना सकते हैं अलग से, उसके साथ उसमें OR भी रख सकते हैं, लेकिन चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, राहुल सर ने बताया था दोनों को अलग अलग कर देते हैं। OR एक साइड रहे और पेज वाइज क्लासेस एक साइड रहे, पेज की फंक्शनलिटी एक साइड रहे। ठीक है, तो अब जैसे कुछ चीज ऐसी होती है जैसे हमारे एप्लीकेशन में कॉमन होती है, आप चाहे एक चीज और बना सकते हो, जैसे कॉमन OR बना सकते हो। जैसे से कभी कभी होता है ना, आप वी टाइगर देखते थे, सेव बटन दो होते थे, सेव होते थे, कैंसिल होते थे, कुछ ऐसे चीजें जैसे बैक एरो होते हैं, तो कॉमन OR बना के उसमें रख दो और उसको क्या कर दो, इनिशियलाइज करो। इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज किया था, कैसे इनिशियलाइज करते हो OR को, ये है ना पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट, ये क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा। और ये मोबाइल, ये क्या है, मोब यूटिल डॉट गेट ड्राइवर, ये क्यों किए है बताओ कोई, ये करना जरूरी है, क्या रीजन है इसका, क्योंकि रेफरेंस चाहिए ना उसको, ड्राइवर का रेफरेंस होगा तभी तो ड्राइवर की मदद से सारे काम करेंगे। और बाद में यहाँ पे दिस लिखे हैं, इसके अलावा कहाँ पे, हाँ दिस मतलब इस क्लास का, ऐसे नीचे बोलो मतलब क्या हुआ देखो, हाँ, तो ये दिस मतलब वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गई आपकी। और यहाँ पे देखो SRC मेन रिसोर्सेस में हमको क्या रखना होता है, फाइल रखना रहता है और अपना APK रखना होता है। आप अपना APK यहाँ पे एक ऐप फाइल बना के अपना APK रख दोगे। और ऐप देखो कभी कभी हमको क्या होता है कि इशू आती है, हमारा APK नहीं चल रहा, उसका इशू यही होता है कि यार आप ना app.apk का एक्सटेंशन नहीं होता, तभी ज्यादा करके इशू आती है। ठीक है, तो .apk लास्ट में होना मस्ट है, नहीं तो आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा। थोड़ी थोड़ी ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन आप इसको याद रखना, .apk फाइल की एक्सटेंशन, जैसे आप डॉट प्रॉपर्टीज रखते हो ना प्रॉपर्टीज फाइल में, वैसे इसका भी है .apk। ठीक है, अब SRC टेस्ट जावा है, SRC टेस्ट जावा में क्या होंगे हमारे, एक बेस टेस्ट। बेस टेस्ट का मतलब आप समझते हो ना, जो सारे को चाहिए, बेस टेस्ट को राहुल सर ने बताया था, सारे क्लास में क्या टेस्ट केस क्लासेस में सारे को क्या करना है, एक्सटेंड करोगे। अब जैसे क्या बिफोर शूट है, अब हमें क्या चाहिए, एक हमें हमारा एक्सटेंड रिपोर्ट का जब हमने कोड बनाया था उसको इनिशियलाइज करना मस्ट है, फर्स्ट इनिट एलिमेंट ना, इनिट HTML रिपोर्ट करके। और फिर बाद में देखो यहाँ प्रॉप यूटिलिटी चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल्स का ये चाहिए, इनिशियलाइजेशन चाहिए, ताकि हमें क्या करें, डेटा हमारे पास पहले से मिले, UDID और डिवाइस नेम ये वगैरह। ठीक है, और तीसरा क्या था आपका, वर्जन है, UI ऑटोमेटर है, ये मतलब सारी चीज हमें क्या है, प्री रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और बिफोर मेथड में क्या है कि लॉन्च एप्लीकेशन के हिसाब से हमने क्या किया, सारे को कॉल किया, सेट एक्सटेंड रिपोर्टर करके हमने क्या किया, एक्सटेंड रिपोर्ट इसमें मैनेज किया, इसलिए सारे एक्सटेंड रिपोर्ट को इसको हमने इसमें रखा है। आपको भी फ्रेमवर्क में ऐसे ही बताना है कि आप बिफोर शूट में क्या रखे थे। फिर पूछते हो कभी कि अच्छा ये बताओ यार बिफोर शूट और बिफोर मेथड में डिफरेंस क्या है, तो आप बता दोगे कि ये पहले चलता है ये बाद में चलता है। ऐसे नहीं बताना है कि भैया बिफोर शूट में हमारा ये चीज होता था, बिफोर मेथड में हमारे ये चीज हो जाते हैं, और आफ्टर मेथड चलने के बाद हमारे में क्या होना चाहिए, ये बताना है। मेथड चलने के बाद क्या होना चाहिए कि आपको स्क्रीनशॉट का कोड आ जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपने हिसाब से इसको देख के बतानी है, और इसी हिसाब से आपको क्या करना है, सारे को नोट्स में लिखना है। ठीक है, और क्या बताना है आपको, और आपको बताना है भाई ये आफ्टर शूट में क्या होना चाहिए, एकदम लास्ट में क्या होना चाहिए, जब से ये फ्लश रिपोर्ट नहीं करोगे आपका रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा। राहुल ने बताया था इसको, हाँ, तो फ्लश रिपोर्ट करना हमारा क्या है, मस्ट है। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, ये सारे हमको सब जरूरत है पहले, इसलिए क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे सारे टेस्ट केस क्लासेस में।
ठीक है। अभी हमने फिलहाल के लिए 2 टेस्ट केस क्लासेस बनाए थे, जैसे कि ये लॉगिन है, न्यू लॉगिन। देखो लॉगिन का हमने पहले से क्या करके रखा है, पहले से टेस्ट केस लिख के रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये है ना, ये हमारा वेब यूटिल है, ठीक है, मोबाइल यूटिल, सॉरी मोबाइल यूटिल है, सारे जेनरिक मेथड है। इसकी मदद से हमने क्या किया, एक मेथड बनाए थे हम लोग ने, इनपुट डेटा। आप अपने हिसाब से रख सकते हो सेंड कीज को क्या लिखना है, इनपुट वैल्यू इनपुट डेटा, वो तो आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से जेनरिक मेथड बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करना, पहले आर्गुमेंट में हमें क्या करना है, वेब एलिमेंट भेजना जो उसके ओआर है, जो हमने ओआर बनाए हैं ये वाले, ये वाले ओआर है ना यहाँ पे भाई, देखो ऊपर ये देखो हमने ये पास किया, प्रोटेक्टेड इसलिए बनाया है क्योंकि प्रोटेक्टेड मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में एक्सटेंड किया ना, इसलिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा वेब एलिमेंट है, और वेब एलिमेंट को यहाँ पे पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट करना मस्ट है, क्योंकि बिना इसके आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो आपका ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनपुट डेटा हुआ, और दूसरे में आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से मैसेज वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा चीज क्या हुआ, वैसे सेम ऐसे उसमें भी है, आप 2 वेब एलिमेंट 2 आर्गुमेंट भेज रहे हो, एक आर्गुमेंट में आपको वेब एलिमेंट भेजना है और दूसरे पे किस पे काम कर रहे हो उसका नाम भेज दो बस, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल जैसे जेनरिक मेथड आप लोग ने बनाया है सेम वैसे ही बना है, ज्यादा ट्राई कैच अभी यूज नहीं हुआ है इसमें कि ट्राई में गया, देखो काम तो क्या होता है, एक लाइन का ही होता है हमेशा, एक लाइन या 2 लाइन बस, वो दुनिया भर का इतना बड़ा बड़ा कोड दिखता है तो आप लोग को लगता है यार इसमें क्या लिखा है, इफ एल्स करके पहुंच जाते हैं, लेकिन मेन काम तो एक लाइन का है ना। तो वैसे ये सिंपल है एकदम जेनरिक मेथड, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये आपका समझ में आ गया। ऐसे एक टेस्ट केस और बना था साइन अप का, ठीक है, और नीचे एक एसआरसी टेस्ट रिसोर्स है, यहाँ पे आपका एक हमने ये बनाया था, एक टेस्ट केस लिखा था हमने एक्सेल में यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम उनको उनका टास्क ये था कि भैया कार्ड बटन पे टेस्ट केस लिखो, आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है। ऐसे अभी 2 दिन पहले की बात है, किसी को ये टास्क मिला था, उसमें ये था कि भाई एक आपको फ्रेमवर्क बनाना है मोबाइल का, फ्रेमवर्क बनाने के बाद आपको क्या करना है, ब्राउजर को लॉन्च करना है, बेसिक ब्राउजर लॉन्च करोगे और कार्ड बटन पे पहुंच के वेरीफाई कर दोगे भैया कोई चीज ऐड कर रहे हो तो ऐड नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कोई चीज निकाल रहे हो तो नंबर घट रहा है कि नहीं घट रहा है, बेसिक इतना ही करना था, इतना करके आपको देना था। तो आपको बेसिक सारी चीजें पता था, तो हमने क्या किया, अभी के लिए हमने टेस्ट केस को यहाँ अटैच कर दिया। वैसे तो जनरली होता नहीं, आपको टेस्ट केस अलग से मिलेगा, आप देखो वैलिडेट करो, पर अभी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट केस यहाँ पे अटैच कर दिया। और ये हो गया आपका मैवन की सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे। और पॉम डॉट एक्सएमएल में आपको पता था कि जैसे अवांटेज एक्सटेंड रिपोर्ट यूज कर रहे हो तो अवांटेज टैग का लगेगा, और ये सारे न्यू वर्जन के साथ है, सिलेनियम का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उस पे, और एपीएम का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उस पे, और जो टेस्टनजी का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उस पे, ये सारे कोड चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको पॉम डॉट एक्सएमएल में, देखो पॉम डॉट एक्सएमएल में आपका सिलेनियम का वर्जन चल रहा है 4.8.1 और 8.3.0, हम लोग यूज कर रहे थे 7 का ना। अभी देखो एपीएम का वर्जन ये हुआ, और आपका यहाँ पे क्या कर रहे हो, अवांटेज टैग मतलब एक्सटेंड रिपोर्ट का ये भी पूछते हैं आपको, तो ये आपका वर्जन चल रहा है 5.0.9, और टेस्ट एनजी का 7.8.0 या ओ बोलते हैं, अमेरिकन इसको ओ बोलते हैं, ठीक है। चल, तो ये आपका बेसिक हो गया क्या, फ्रेमवर्क। और आप लोग को ऐसे ही फ्रेमवर्क को डिजाइन करना है। अब जैसे जैसे आप टेस्ट केस लिखते जाओगे, जैसे जैसे फंक्शनलिटी पे काम करते जाओगे, वैसे वैसे यहाँ की लिस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे अभी 2 है, तो आप मार्केटिंग में करोगे तो मार्केटिंग का बना दो, अकाउंट करोगे अकाउंट का बना दो, मतलब ये लिस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको मैनेज करना है। अब जैसे इसको चलाना है, तो चलाने के लिए आपको जैसे बताया था डेटा केबल यूज करो, और आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो उसको ऑन करो और चला दो, और चल जाएगी एप्लीकेशन। मानसिंह जरा इसको चला के दिखाओ तो, लाओ तो जरा वो दो यार अपना लैपटॉप, अरे वो अपना डेटा केबल और फोन, डेटा केबल है ये भी है। आप अपना भी चला सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मानसिंह का ये यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज फाइल में वो एंटर है रेडमी 9 है, तो इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो आप अपना फोन वहाँ पे स्टार्ट डाल के चला सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन। पासवर्ड तो बहुत हार्ड है, ठीक है।
फाइल ट्रांसफर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक वाइजर भी चलाना है। कौन सा कनेक्ट है? अच्छा, थोड़ा सा है, अभी चल जाएगा। ये है, ये ठीक है। अब जाओ यहाँ पे जहाँ पे आपके सारे टेस्ट केस है, देखो एकदम बेसिक है फ्रेमवर्क। आप लोग सब इसको कॉपी पेस्ट कर लो, अपने पास इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल यूटिलिटी क्लास बनी हुई है और उसको आपको ऑटोमेट करना है। ठीक है, ये जो एपीके है वो किसी कंपनी का, ये एपीके आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट भी रहेगा, अगर आपको पूछना रहेगा तो पूछ सकते हो, कोई डाउट होगा तो इसमें। इशू है। चलो ठीक है, आप लोग समझ गए ना, ऐसे आपको करना है। ठीक है, आपको ऐसे लॉन्च करना है और वैसे आपको एक्शन परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे एक चैलेंज है, वो आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग को करना है भाई। नहीं, वो तो चैलेंज हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया, लेकिन आप लोग को भी दे रहे हैं, अभी रिजॉल्व कर देंगे। इस पे आपको क्लिक कराना है, गेट स्टार्टेड पे। हाँ हाँ, नहीं टाइम वाइम सब लगा लो, इस पे आपको क्लिक कराना है। हम तो क्लिक करा देंगे अभी तो फिर से, लेकिन आपको एक चैलेंज आएगा यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कराने के लिए। ठीक है, हाँ आपको क्लिक कराना है, एक्सपाथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सपाथ फाइंड आउट करना मेन चैलेंज है इसका। ठीक है, आपको करना है। चलो ठीक है, और बाकी देखो, अभी प्रॉपर्टी फाइल से डेटा जा रही है, राहुल सर आएंगे तो आपको एक्सेल से इसका डेटा कर देंगे, एक्सेल से डेटा आने लगेगा बस। ठीक है, कहाँ से?
हाँ हाँ रख सकते हैं। डेट ज्यादा नहीं, एकदम बेसिक है कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग ने ये एक्सेल पढ़ा नहीं था, इसलिए एक्सेल के हिसाब से फ्रेमवर्क नहीं बना है। अगर एक्सेल आप पढ़ लिए रहते तो एक्सेल के हिसाब से बनता। ठीक है, चलो लोग कर लेंगे।